Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर इंसानी आबादी से दूर दुर्गम रास्तों से होकर घने जंगलों में बने इस मंदिर पर शारदीय नवरात्र के मौके पर लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु देवी मां के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। अयोध्या बाराबंकी की सीमा पर स्थित रुदौली तहसील के सैदपुर जंगल में देवी मां के इस प्राचीन मंदिर के बारे में पूरे क्षेत्र में तमाम कथाएं प्रचलित हैं। आइए इस पर देखते हैं हमारे अयोध्या ब्यूरो संतोष यादव की ये खास रिपोर्ट। रानी में सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत वंदन है। इस समय हम जनपद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी के तय करके माता रानी के दुर्गम और जंगलों के बीच होते हुए माता के इस विशाल भव्य मंदिर माँ कामाक्षी शक्तिपीठ आए हुए हैं। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि माता रानी का यह प्राचीन शक्तिपीठ है और यहाँ पर आने से किन किन मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और इस शक्तिपीठ की क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। जगत राम यादव, हाजीपुर जी। यहाँ माता जी के दरबार में जो कोई अपनी मुराद लेके आता है वो पूरी होती है। हम तो सर यहाँ बहुत दिन से आ रहे हैं जी बाबा। यहाँ पे कहा जाता है कि माता की नीर का भी एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। उस नीर से क्या लाभ होता है? उस नीर से आँख, अगर किसी की आँख गड़बड़ हो गई हो तो माता रानी की कृपा से उस नीर से आँख उसकी सही हो जाती है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ आने वाले भक्तगण काफ़ी श्रद्धा लेकर माता की अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं और माता अपने भक्तों को उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए इसी बीच कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? अरविंद कुमार जी, हाजीपुर। कब से आ रहे हैं? जी पंडित जी, क्या नाम आपका? आचार्य मनोज मिश्र, पुजारी कामाख्या धाम। माता कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये माता कामाख्या का सिद्ध पीठ है। जी सिद्ध पीठ यहाँ पर देवी जी स्वयं प्रकट हुई। यहाँ पर समाधि वैश्य और राजा सुरथ ने तपस्या किया था, तब माता रानी की यहाँ पर माता रानी प्रकट हुई और तब से यहाँ पर भगवान मार्कंडेय पुराण जो ऋषि, ये मार्कंडेय पुराण जिन्होंने लिखा, मार्कंडेय ऋषि, देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत जिसमें 24,000 श्लोक हैं, उसमें भी पंचम स्कंद के 32वें अध्याय से लेकर के 35 अध्याय तक माता कामाख्या देवी का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती जो यहीं से निकली है, दुर्गा सप्तशती, उसमें भी समाधि वैश्य मेधा ऋषि आश्रम जो 2 किलोमीटर और गहरे जंगल में है, गोमती नदी का किनारा और गहनम वनम, ये सब दुर्गा सप्तशती में यहीं से है। तो यहाँ ये सतयुग की है बात। सतयुग से चलते चलते पुनः यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद भक्त लोग जब जाने जंगल के अंदर था, यहाँ पर आते रहे, माता रानी का दर्शन पूजन करती। जिसको जो चाहिए होता है माता रानी उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। जैसे यहाँ नीरकुंड है एक, उस नीरकुंड का महत्व तो ये है कि उस नीरकुंड का जल जो व्यक्ति अपनी आँख में लगाता है, अगर आँख से दिखाई नहीं देता है, दोनों आँख से सूर है, फिर उसको दिखाई देने लगता है। कई लोग यहाँ पर हैं जिनको दिखाई नहीं देता था, नीर के लगाने से उनको दिखाई देता है। और जैसे कोई अंग है, घाव हो गया है, जल गया है, आदमी जलने में भी लगा लेता। सफ़ेद दाग, जिस व्यक्ति को सफ़ेद दाग हो गया है, माता के नीर के लगाने से दाग सही हो जाता है। कहीं भी बहुत दवा करवाते हैं, नहीं ठीक होता, लेकिन नीर के लगाने से सफ़ेद दाग खत्म हो जाता है। कोढ़ी जो होते हैं जिनके ऐसे हो जाता है, उनका भी असाध्य रोग यहाँ से नीर लगाने से दूर हो जाता है। माता हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु हैं, आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और माता जी की विशेषताओं के बारे में उनसे बात करते हैं। आइए जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम भास्कर मिश्रा है। मैं यहाँ माँ कामाख्या धाम में मैं पुजारी भास्कर मिश्रा।
माता जी की महिमा के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो कोई भी दर्शन करने यहाँ आते हैं, माता रानी की कृपा से 6 महीने के अंदर में उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। जैसे कि किसी को आँख से प्रॉब्लम होती है, आँख से दिक्कत होती है, तो माता रानी की कृपा से, माता रानी के हर नीर लगाने से उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं। और जिनको पुत्र नहीं होते हैं, माता जी के यहाँ पुत्र की आशा से आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दंडोत परिक्रमा लोग करते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। और भी माता जी की बहुत सी। महाराज जी, ये शक्तिपीठ माँ कामाख्या शक्तिपीठ कितनी प्राचीन है? भैया, ये शक्तिपीठ में नहीं आती है, सिद्धपीठ में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है माता जी ने स्वयं दर्शन दिया था, इसलिए यहाँ पर माता जी का जो है जो स्थान है ये सिद्धपीठ है। ये कोई जो है स्थापना की नहीं गई है, बल्कि अपने खुद से यहाँ पर प्रकट हुई है। तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में और 13वें अध्याय में इनका वर्णन है। कोई भी श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती उठा करके पढ़ सकता है। यहाँ के बारे में गोमती नदी भी यहीं पर बगल में प्रवाहित हो रही है, और यहीं पर महाराजा सूरत और अक्षयवरनाथ की तपोभूमि भी है। यहाँ की ये मान्यता है, जैसा कि लोगों के बीच में से ये मान्यताएं यहाँ पर आती हैं कि श्रद्धालु के साथ साथ भी यहाँ पे जानवर, जीव जंतु भी दर्शन के लिए आते हैं। इस पर क्या कहें? जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इधर उधर ये जो कुत्ते हैं और ये इधर उधर टहलते रहते हैं। बाकी एक बार तो यहाँ ऐसा भी हुआ कि जो जंगली पशु, बाघ, चीता, भेड़िया, ये सब भी एक बार यहाँ पर आए, लोग देखे थे। हम लोग तो नहीं जानते हैं, खैर हम ज़्यादा दिन से, अभी तो हम छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देखे तो पहले के लोग बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे बाघ छूटा था कुछ दिनों पहले, तो यहाँ पर माता जी का सामने से दर्शन करके वो भी चला गया था। ये मान्यताएं। जी महाराज, धन्यवाद। जी, मेरा नाम भास्कर शुक्ला है। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे इस शक्तिपीठ? अब 4-5 सालों से हम आते जाते रहते हैं। क्या मनोकामनाएं लेके आए? इसके पहले हम आए थे तो हमारा पुत्र था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो हमने माता जी से मांगा था। इनके आशीर्वाद से ये नवरात्रि आते आते मुझे पुनः पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। और आज नवमी को हम दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ पे करके माता जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। माता जी की महानता है, जो भी यहाँ जिस श्रद्धा भक्ति से आता है उसको वो माता जी पूर्ण करती हैं। एक बालक की तरह एक माता जो भी हो सकता है वो देती हैं। हम लोग तो मानव हैं, गलती करना हमारा स्वभाव होता जा रहा है, लेकिन माता जी की कृपा है कि हर गलती को क्षमा करते हुए अपने भक्तों पर, अपने बालकों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जय माता। मिनाल विश्वास। हम यहाँ से बहुत दिन से, लगभग 8-9 साल से ज़्यादा लगातार है। इस शक्तिपीठ की क्या विशेषताएं? इससे क्या, कुछ शत्रु से हम परेशान रहा, घेर लिया रहा। जैसे शत्रु है, औरतों है, कुछ पारिवारिक झगड़ा रहा, तो इसी से जो जब से हम यहाँ आने लगा पूरा एकदम ठीक है। प्लस हम दिन भर जो परिश्रम करते हैं, जब यहाँ आके सब पाठ करता है, मन में आनंद लगता है, खुशी लगता है यह कुछ है, ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जागृत जगह है, गोमती नदी का किनारे है। बस इतना ही हम जानते हैं, जो यहाँ जो आता है खाली हाथ में नहीं जाता है। क्या माता शक्तिपीठ में उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ के बारे में ये मान्यता है कि माता जी का नीर लगाने से अंधा भी देखने लगता है, जहाँ कोई डॉक्टर सिद्ध आंखों के ऑपरेशन या किसी चीज में असमर्थ होते हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पे माता जी का नीर लगाने पे ही वो चीजें सही हो जाती हैं। आइए हम दिखाते हैं उस जगह को। आशुतोष मिश्रा। तो जी, माता जी की नीर के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये माता रानी का नीर है। इसको लगाने से जो दाग धब्बे शरीर पे होते हैं या आंख में प्रॉब्लम होती है तो उससे सही हो जाता है। तो इसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा पवित्र चीज है, इसको पी भी सकते हैं, सारे रोग नाश होते हैं। क्या ये वही स्थान है जहाँ से माता जी का नीर उठा के लोग भक्तगण ले जाते हैं? जी जी, ये वही स्थान है जहाँ से लोग लेकर जाते हैं अपने घर को नीर।
धन्यवाद। Audio Jungle.